कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं जयदीप क्लासेस पे आपका वेलकम करता हूँ। और जैसे मैं अभी तक जो आपका टॉपिक था, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसके अंदर मैंने रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, नंबर सिस्टम, और कल मैंने क्या नाम है पोलिनोमियल का टॉपिक खत्म करा है। और आज हमारा है पेयर लीनियर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, देखो हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वेरिएबल, ठीक है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है आपका इनवेरिएबल। ठीक है, एक होता है आपका इनवेरिएबल, ठीक, एक होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका इनवेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमारे कौन से होते हैं, जैसे आपके एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है, जेड हो गया, ए बी सी, मतलब जितने भी तुम्हारे आप बोलोगे सिंबल होते हैं। ठीक है ना, जितने भी तुम्हारे सिंबल होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमारी क्या होती है, गिवन नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे वेरिएबल बोलोगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात बोलूँ इनवेरिएबल, तो ये आपके होते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे आपकी 1 2 4 6, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आप बोलोगे इनको कांस्टेंट टर्म बोलते हो, इनवेरिएबल बोलते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो चीजें होती हैं कि टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन में हमारा ये तो हमारे हो गए वेरिएबल और ये हो गया हमारी इनवेरिएबल। ठीक है, अब बात होती है हमारी, जैसे कि मैं ए एक्स प्लस के, ठीक है, वी वाई और प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, तो ये इसकी जो पावर है ना वो हमारी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है, आप बोलोगे उसकी जो डिग्री है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम जो पावर होती है उसी को आप क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो। ठीक है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1 बोलोगे डिग्री 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसके बाद में जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है ना, उसको आप बोलते हो लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन बोलोगे, आप बोलोगे उसको लीनियर इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि मेरे पास जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि हमारी ए एक्स, ठीक है, ए वन एक्स प्लस के बी वन वाई। ठीक है, जैसे मेरे पास होती है आप बोलोगे, ठीक है, अभी मैंने लिखी ए वन एक्स बी वन वाई और प्लस के सी बराबर के 0। तो ये हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, और ये हमारी कोई इक्वेशन हमारी क्या है, 2ax प्लस, ठीक है, a2x और प्लस के b2y और प्लस के c बराबर के 0। ठीक है, तो ये हमारी होगी नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारी जो टर्म होती है ना, आप इसमें क्या करती हो, जो हमारा a1, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आप बोलोगे रियल, आप बोलोगे रियल नॉन जीरो नंबर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आप a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो आप इसको बोलते हो क्या, आप बोलोगे नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर बोलोगे आप इसको। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर बोलोगे आप इसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस होती है हमारी कुछ टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, रुको एक सेकेंड, ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेकेंड रुको, ठीक, कि मैंने कुछ इक्वेशंस रखी हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ तीन तरीके की क्या नाम है इक्वेशन होती हैं, जैसे कि जैसे ये गिवन है हमारी, ठीक है ना, जैसे ये हमारी गिवन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारी। ठीक है, क्या होती है हमारी, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, जब दो लाइन आपस में इस तरीके से काट जाती है उसको आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हो। दो लाइन हमारी जब इस तरीके से पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो लाइन इस तरीके से होती हैं तो आप उसको ऐसे पैरेलल बोलते हो। ये लाइन जो होती है आपकी इंटरसेक्ट होगी, और दो लाइन हमारी ऐसी होती है जो एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है। ठीक है ना, तो इनकी कुछ हमारी है ना कंडीशन होती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनकी कंडीशन की। तो सबसे पहले अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट हैं, तो भाई a1 अपॉन के a2 बराबर के
B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2। ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है। ये पहले वाला क्या हो जाता है, आप बोलोगे नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब ये हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है आपकी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। उसके बाद में अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल, इस तरीके से हो जाती है तो आप उसको बोलते हो पैरेलल, ठीक है। आप उसको बोलोगे पैरेलल लाइन हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप बोलोगे A1 अपॉन के A2 बराबर के B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2। बस ये नॉट इक्वल नहीं होता, ठीक है। सी वाला आपका नॉट इक्वल नहीं, ये पहला नंबर हो गया आपका, ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है। ये दूसरा पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है तीसरी लाइन आती है आपकी, ठीक है ना। तीसरी लाइन हमारी कौन सी होती है, आप बोलोगे नंबर 3 वाली, वो होती है, ठीक है। मतलब आप बोलोगे आप बोलोगे कंसिस्टेंट लाइन होती है, जैसे कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है, ठीक है। जैसे आपकी ये L1, ये होगी L2, ये आपकी L1, ये होगी L2, और ये वाली आपकी L1, और यही होगी आपकी L2, इसी के ऊपर होगी हमारी L2, ठीक है। तो हमारा A1 अपॉन के A2 बराबर के B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2, ये रेशो हमारा तीनों क्या हो जाता है आप बोलोगे सेम हो जाता है, ठीक है ना। आप इसको बोलते हो, ठीक है ना, आप बोलोगे कंसाइड लाइन बोलोगे आप इसको, ठीक है। एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन होती है उसी को बोलते हैं कंसाइड। ये तीन तरीके की हमारी लाइन होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तीनों जो लाइन होती है हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, एक तो ये होगी, दूसरी हमारी होगी इंटरसेक्टिंग पैरेलल, और हमारी कंसाइड लाइन होगी, ठीक है। अब बात आती है हमारी, ठीक है ना, कि इसके अंदर आपकी कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है, तो आप बोलोगे जिसके जिसके यूनिक एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, आप उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हो, ठीक है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, आप उसको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलोगे। अब आता है डिपेंडेंट, क्या होता है, जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसको डिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है, जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, आप उसको बोलोगे इंडिपेंडेंट सिस्टम बोलोगे आप, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमारे कुछ ये रेशियो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे कि ये दोनों बराबर, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आप बोलोगे बराबर हो जाते हैं, तो आप बोलोगे ये नॉट इक्वल हो जाते हैं, तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ आप बोलोगे वन सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है ना। अगर लाइन ये तीनों की तीनों हमारी हो जाती है तो ये हो जाती है, आप बोलोगे कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। एक के ऊपर एक लाइन हो जाती है, इसके आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा, जैसे मैंने बताया था कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल में होती है तो उसकी आपको कोई भी सॉल्यूशन, जब ये अलग अलग है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता आपका, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे ये होगी एक लाइन, दूसरी लाइन हमारी ये होगी, तो हमारे पास कुछ तीन मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है ना। दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा हमारा होता था क्रॉस, ठीक है ना। तो क्रॉस वाला इस बार हमारा हट चुका है, ठीक है। तो दो होते हैं हमारे, एक होता है सब्सटीट्यूशन मेथड और एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप, जैसे x प्लस के y है हमारा, ठीक है, जैसे ये है हमारा, ठीक है, और दूसरी हमारी ये लाइन है, बराबर के 5 है, ठीक है। उसके बाद में 3x प्लस के y बराबर के 11 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी, ठीक है। रुको एक सेकंड, ठीक है, ये हमारा हो गया। आप बोलोगे इसके अंदर, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर के y 5 माइनस के y, इस वैल्यू को उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूँ सेकंड में, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस के y, ठीक है, और प्लस के y बराबर के 11, ठीक है। 3 पंजे 15 और माइनस के, आप बोलोगे 3 पंजे 15 और माइनस के 3y और प्लस के y बराबर के 11, ठीक है। तो इसमें से गया तो 2y बचा, और ये मैं क्या नाम है, ये मेरा 15 है, और मैं इधर से इसको ले आया, ठीक है। तो चलो देखो एक मिनट, ये हो गया 15 और ये बराबर हो गया 11। अब मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरा 2y हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ये 4 बचा मेरा, 2 से 2 गया तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 2 बचेगी, ठीक है। इस 2 को उठा के मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको रखूंगा तो 2 प्लस के y और बराबर के मेरा 5, ठीक है, ये मेरा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारा, इसको मैं यहाँ से ले गया तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस के 2, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3। इस तरीके से आप क्या काम करोगे, सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड होता है, जैसे कि मैंने 3x प्लस के 2y और बराबर के 11
ठीक है, इक्वेशन अब मेरी फर्स्ट है और ये मेरी 2x और प्लस के 3y और बराबर के 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या काम करना पड़ता है, एक टर्म को हमें बराबर करना होता है, जिससे मेरी टर्म क्या हो जाती है, वो कट जाती है। जैसे मेरा या तो इसको कर लो 3x वाले को, दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो मैं ऊपर 2 की मल्टीप्लाई और नीचे 3 की मल्टीप्लाई, तो मेरा हो जाएगा, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो 4 3 तिया 9, ठीक है, तो माइनस के 5y बचा, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 और 4 तिया 12, ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस के 5y, ठीक है, तो इससे ये गया तो बचा माइनस के 2, ठीक है, y बराबर हो गया -2। इसको मैं उठा के इसमें रख दूंगा, तो 3x और प्लस के मेरा 2 दूनी 4, ठीक है, तो माइनस के 4 बराबर के 11, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 हो गया, ठीक है, तो 3x x बराबर हो गया 5। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, इसी को बोलते हैं आप एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपका मेथड इसमें से हट चुका है, ठीक है। अब आता है आपका इसके अंदर कि कोई भी आपके पास अगर इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से दी होती है, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ हमारे डाउन स्ट्रीम वाले ये क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूले तो बस इसके अंदर यही थे जो लीनियर इक्वेशन में हमारे थे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेन जो चीज़ आपको बताई थी, तो कौन कौन सा था, आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और आपके जो तीन मैंने जो इक्वेशन बताई थी कौन कौन सी, a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2, ठीक है, ये नॉट इक्वल है तो ये होती है इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग आप बोलोगे लाइन। पहली चीज ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर मैंने आपको बताई कि a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप ये नॉट इक्वल हो जाता है तो आप इसको बोलते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये होती है आपकी, आप बोलोगे पैरेलल लाइन। नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं होती, ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, तीनों के तीनों नहीं, सुनो मेरी बात, आप बोलोगे कि देखो ये तो हो जाता है, ये वाला नोट इक्वल होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है ना, क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। दूसरे वाले में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। और तीसरे वाले में था आपका a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंसाइड लाइन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस यही चीज थी इसके अंदर, ठीक है ना, ये और ये तीन चीज बस, ठीक है, इससे ज्यादा हमारा कोई इसके अंदर फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये पढ़ाया वो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक है। अभी मेरा नया चैनल है तो मैं बस थोड़ा सा मुझे इसमें मेहनत लगी काफ़ी सारी, बट मुझे काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। बाकी ये तो मेरा फॉर्मूलों की वीडियो है, ठीक है, वह मैं वन शॉट जब मैं पूरे चैप्टर की निकाल के लेके आऊँगा, जिसमें मेरा पूरा सॉल्यूशन होगा चैप्टर वाइज का। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया तो मैं पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, ठीक है। तो वो कम से कम 3 से 4 घंटे की मेरी वीडियो होगी। अभी तो फिलहाल ये ब्रीफ में था कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर बन सकती हैं, ठीक है, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल, ये मेरा अभी कोई मेन वीडियो नहीं है, ये मेरी सिर्फ आप बोलोगे फॉर्मूलों की वीडियो है, ठीक है ना। तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, हो सके तो शेयर कर लो।